अफगानिस्तान पर तालिबान के पूरे कब्जे के बाद राजधानी काबुल के हवाई अड्डे की सुरक्षा तुर्की सेना के हवाले करने की योजना पर अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है। तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकर ने 12 अगस्त को कहा था कि इस योजना पर कुछ ही दिनों में अमल कर लिया जाएगा, लेकिन काबुल में लगातार बदलते हालात के बाद अब इस योजना को लागू करने को लेकर ही संदेह हो रहा है। खबरों के मुताबिक काबुल के हवाई अड्डे पर तुर्की के 500 जवान मौजूद हैं। तुर्की के फौजी नेटो सेना के हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे। जंग में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि वो नेटो के दूसरी योजनाओं में हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की में सरकार समर्थित अखबार हुर्रियत ने 16 अगस्त को खबर प्रकाशित की थी कि तुर्की की फौज ने किसी भी हालत में निपटने की तैयारी कर ली है। उन्हें ये आदेश दिया गया है कि अगर उन पर हमला किया जाए तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक तुर्की के दूतावास को काबुल के हवाई अड्डे के सैन्य हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया है और वो लोगों को देश के बाहर निकालने के काम में मदद दे रहा है। लेकिन 16 अगस्त को काबुल के हवाई अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और खबरों के मुताबिक इस वक्त हवाई अड्डे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुरक्षा अमेरिकी फौज के हाथ में है। काबुल हवाई अड्डे की सुरक्षा तुर्की की सेना के हवाले करने के बारे में 16 अगस्त को टीवी चैनलों पर काफी बहस हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मोहम्मद कासिम खान ने सवाल किया कि क्या तुर्की की फौज अफगानिस्तान में रहेगी जबकि तमाम देशों की फौजें अफगानिस्तान से बाहर निकल रही हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की सेना का हवाई अड्डे की सुरक्षा के अलावा कोई और काम नहीं होगा। विदेश मामलों के जानकार मतीन चोकोबको ने बताया कि अफगानिस्तान में अब सूरत हाल बिल्कुल अलग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तालिबान हवाई अड्डे का कंट्रोल खुद संभाल ले, लेकिन ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। 15 अगस्त को मतीन गोरचन ने एक निजी टीवी चैनल खबर तक पर इन हालात पर बात की थी। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में नेटो का मिशन खत्म हो गया है और इसके साथ ही तुर्की की फौज का अफगानिस्तान में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। पत्रकार कादिर गुरसल ने टिप्पणी की कि काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा तुर्की फौज के हाथों में रखने का सवाल ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान से बातचीत करने को तरजीह देगा और वो तालिबान को इस तरह मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेगा। तुर्की के विपक्षी दल के नेता कमाल कुचदारोलू ने 15 अगस्त को कहा था कि तुर्की सरकार को अफगानिस्तान से तुर्की के सैनिकों को वापस बुला लेना चाहिए। विपक्षी दल का समर्थन करने वाले एक अखबार ने 16 अगस्त को हेडलाइन लगाई कि तुर्की की फौज को वापस बुलाया जाएगा। अखबार ने कहा कि तुर्की अमेरिका को खुश करना चाहता है, लेकिन ऐसा करने की उसकी तमाम योजनाएं अब खत्म हो गई हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच इसी साल 14 जून को ब्रसेल्स में हुई मुलाकात के बाद काबुल के हवाई अड्डे की सुरक्षा तुर्की की फौज के हवाले करने की योजना पर बात हुई थी। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि तुर्की की ओर से ये पेशकश अमेरिका से अपने खराब संबंधों को ठीक करने की कोशिश थी, लेकिन चंद विश्लेषक इस